सबसे पहले हम दर्शकों और खुद की ओर से बेटी पिंकी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बेटियों की सुरक्षा विषय पर बहुमुखी प्रतिभा की धनी कवियत्री श्रद्धेया रचना तिवारी जी से हम बात करने जा रहे हैं। इससे पहले दो शब्द। हे माँ भारती, कैसे हिंद की जय बोलूं, कैसे आपको प्रणाम करूं। हे माँ भारती, आपके आंचल में ही हमारी संस्कृति पल्लवित, पुष्पित, फलित और सुगंधित हुई है। यत्र तु नार्य पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, यत्र तुयता न पूज्यन्ते तत्र सर्वा क्रिया अफला। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती है, उनका सम्मान नहीं होता है, वहाँ किए गए समस्त अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं। आज हम बात करते हैं ऐसे पल्लवित बेटी के बारे में जो अभी ठीक से पुष्पित भी नहीं हुई थी। सोनभद्र के पन्नूगंज के निकट भुसौलिया मायका था पिंकी का, और ससुराल ओबरा। पिंकी की 18 फरवरी 2022 को बड़े धूमधाम से शादी होती है, और 4.5 महीने के भीतर ही 29/30 जून की रात्रि में पिंकी की मौत हो जाती है। पिता की तहरीर पर ससुर, सास, पति, ननद पर हत्या और दहेज अधिनियम का मामला पंजीकृत कर लिया जाता है। ससुर, सास, पति, ननद पर प्रताड़ना और जहर देने का आरोप है। सास को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस की माने तो अन्य की तलाश जारी है। इस मामले में हम तो निशब्द सा हो गया हूँ। आप कवित्री श्रद्धेया रचना तिवारी जी इसे किस रूप में देखती हैं, आदरणीय रचना तिवारी जी? बहुत खेद का विषय है जी कि जिस हिंदुस्तान में दहेज अधिनियम हो, जी है ना, और तमाम ऐसी प्रशासनिक सुविधाएं दी जा रही हूँ सरकार की तरफ से कि दहेज उन्मूलन के लिए बात हो रही हो, और वहाँ पर दहेज के लिए एक लड़की को मार दिया जाता हो। और तो ये हम महिलाएं खास तौर से किस तरह के हिंदुस्तान पे गर्व करें, और कैसे प्रजातंत्र पे गर्व किया जाए कि ये हमारा तंत्र, ये हमारी संवैधानिक जो व्यवस्था है, ये हमारे लिए, हमें भय मुक्त करने के लिए है। वो पिंकी लड़की बहुत, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि 4.5 महीने में ही ऐसा उनको क्या चाहिए था जो उसकी मौत से उनको मिला। और इतना दहेज देने के बाद एक वीडियो वायरल हो रहा है प्रमोद जी। उस वीडियो में जिस तरह से उस पिंकी के घर का दृश्य दिख रहा है, उसके घर की जो स्थिति दिख रही है, उसके घर की जो गृहस्थी दिख रही है, उस गृहस्थी से ये आकलन लगाया जा रहा है कि किस तरह से उन्होंने अपनी रोटी काट काट करके, अपने तन का वस्त्र काट काट करके एक बेटी को इतना लंबा चौड़ा दहेज दिया होगा, जिसका जिक्र हमको समाज में सुनने में आ रहा है कि उन्होंने 12 लाख रुपया गाड़ी के लिए दिया था, 5 लाख रुपया कैश दिया था, और नो डाउट कि वो एक कमाने वाले लड़के से शादी कर रहे थे, तो वो अच्छी तरह से शादी भी किए होंगे, उनका भी अपना कुछ खर्चा लगा होगा जी। तो ऐसी स्थिति में एक माँ बाप किस तरह से अपने को दूह करके अपनी बेटी को अच्छे घर भेजने का सपना देखते हैं, और वो लड़की भी इतना सपना लेकर के जिसके घर जाती है वहाँ वो मार दी जाती है जी। और सबसे बड़ी चीज कि जिसके पास संतान हो, कैसे वो कलंकित और निशंस लोग थे, कितने दुष्ट लोग थे, वो परिवार कैसा था। बाद में सुनने में भी आया कि वो परिवार बहुत अच्छा परिवार नहीं है। असामाजिक लोगों से मुझे पता चला ओबरा में जी कि जिसके पास संतान हो वो दूसरे की संतान की हत्या कैसे कर सकता है। जी। और तभी मुझे लगता है ना कि वो मेरा गीत है, उसका मुखड़ा है कि कुछ मुट्ठी भरी लोग यहाँ माहौल गर्म कर जाते हैं और नन्ही नन्ही सी कलियों का जीवन खराब कर जाते हैं। जी। समझ लीजिए। तो अब ऐसे में हमें लगता है कि अब तो उनके दर्द को देखिए कोई नहीं बांट सकता। अब तो पिंकी के परिवार पे एक कलंकित इतिहास मतलब खोद दिया गया, कुरेद दिया गया कि अब चलिए अब इसको हमेशा जो भी उनके यहाँ रहेगा बहुत बहुत दिनों तक याद करेगा। और वो माँ जिसकी इकलौती बेटी थी वो माँ तो कहीं की नहीं रही,
वो टूट गई, उसकी दुनिया सुनी हो गई। लेकिन इसके एवज में हम समाज के लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को, चाहे जो संवेदनशील लोग हैं या और भी बेटियों के जो माँ बाप हैं और भी जो नौजवान बेटियां हैं जो इस केस को सुन करके तमाम बेटियां दहशत में होंगी, ससुराल जाने के पूर्व सोच रही होंगी कि क्या यही हश्र होता है अच्छे घरों में, पढ़े लिखे घरों में शादी करने का। तो ऐसे लोगों को एक नजीर पेश करने के लिए कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के द्वारा वो घोर कठोर कार्रवाई उन लोगों के प्रति की जानी चाहिए। पहले तो जितना भी पैसा लड़की पक्ष का लगा है वो 100% पैसा और उनका खर्चा पूरा का पूरा लड़की पक्ष को उन लोगों के द्वारा लौटाया जाए। और दूसरी चीज, उसकी माँ को और लड़के को आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए ताकि वो जिंदगी में समाज का मुंह न दे सके और जेल की सलाखों के पीछे वो हवा खाए। जी जी, अभी हमारे पास बेटियों के साथ प्रमोद जी मैं सोच रही थी अभी कि अगर कोख से किसी तरह से बच्ची बच गई जी, कहाँ से उसको बचना पड़ता है। जी जी जी, है कोख से बची, फिर समाज से बची, फिर वो अपने रिश्तेदारों नातोदारों से बची, जैसा कि आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा। और वहां से जब वो अपने ससुराल में जाती है तो उसके सपने इस तरह से कुचल दिए जाते हैं, उसकी जिंदगी खत्म कर दी जाती है। जहाँ एक युग का अंत होता है उनको नहीं पता है शायद। जी 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 जी, हम आपको अवगत करा दें कि कुछ फोटोग्राफ्स हमारे पास आई। कोबर में जो प्रतिकृति बनती है यथावत अभी उसी तरह से दिख रही है, और गांव में जो माड़ो बनता है, क्योंकि जो हमारी सनातन परंपरा है कि उसकी तिथियां तय होती हैं, कितने समय के बाद ही उनको हटाया जाता है ससम्मानजनक तरीके से। वो सावन वगैरह में कुछ ऐसा होता है, उसको हटाते हैं, उसकी पूजा होती है। जी 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 जी, तो वो अभी उसी तरह से है। ओहो, ये सब चीजें अत्यंत, शहरों में तो तात्कालिक नए स्थानों पे ये सब कार्यक्रम रस्म पूरे कर लिए जाते हैं, लेकिन विशेषकर ग्रामीण अंचलों में घरों में जब होता है तो सारे विधि विधान से उसको ससमय सारी चीजें पूरी की जाती हैं। नहीं, हम कस्बाई इलाकों में इसको पूरा करते हैं, पूरा करना भी चाहिए। जी, लेकिन उनका बस नहीं चला तो जहर दे के मारना इतना घोर अपराध है ये। और हमें लगता है कि अब उस परिवार का एक बहुत बड़ा भोगने का दिन आ गया है, जो शायद पिंकी की मौत से जो है वो शुरू होता है। और हमें चाहिए, आपको चाहिए, चाहे समाज को चाहिए, और इसमें जो समाज में लोगों का बहुत अच्छा योगदान है, चाहे पत्रकारों का, चाहे साहित्यकारों का, चाहे बुद्धिजीवियों का, इसकी घोर भर्त्सना करें। और सामाजिक जो उनकी अवहेलना है, जो बहिष्कार है, वो होना चाहिए और उनको कहीं ना कहीं उनको सजा होनी चाहिए। जी जी, और इसी से माताओं बहनों से भी एक जुड़ा सवाल है जो आए दिन चर्चा में आ जाता है जी। और हर बार मेरे जैसा या संवेदनशील व्यक्ति या आप जैसा व्यक्ति दुखी होता है। जैसे सोनभद्र में डायन कह करके माताओं बहनों की नृशंस हत्याएं हो रही हैं। आखिर हम कहाँ हैं? अब भी अगर विकास की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ माताओं बहनों को डायन करके मारा जा रहा है, तो हम किस स्थिति में अपने को पा रहे हैं और क्या स्थिति हमारी? नहीं, देखिए, ठीक है, यहाँ की जो बात कर रहे हैं आप लोग, मुझे तो ये आप जानते हैं कि आदिवासी इलाका है और बहुत भौगोलिक स्थिति हमारे यहाँ की ऐसी है, ये आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। जहाँ आम आदमी रोज नहीं पहुंच सकता है, 5 किलोमीटर की दूरी भी रोज नहीं तय कर सकता अगर वो चाहे तो, ऐसे इलाके में शहर से लगे हुए। तो आप विकास की बात करिए, सदी की बात करिए, सबकी बात करिए, लेकिन जब वहां तक सदी पहुंचेगी, वहां तक विकास पहुंचेगा तब ना। विकास का अर्थ सिर्फ योजना नहीं होता है मेरी समझ से। विकास का अर्थ हमेशा आप एक समाज को सुशिक्षित करिए। हमारे महापुरुषों ने और हमारे जो भी, चाहे जितने भी सामाजिक उत्थान के लिए जिन्होंने भी आवाज उठाई, आप पलट करके इतिहास देखिए, सबसे पहले उन्होंने स्त्री शिक्षा पे जोर दिया, शिक्षा पर जोर दिया। जी जी जी, तो आपका समाज जब शिक्षित नहीं रहेगा तो जातियों में ये सब थोड़ी चीजें, भूत है, प्रेत है, तो ओझा है, तो सोखा है, इस चीज से वो बाहर नहीं निकल पा रहे। वो क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? अशिक्षा है। जी जी जी, वहाँ ये सब चीजें पहुंचेंगी कैसे?
सारी चीजें तो देखिए क्या है, पता नहीं कौन सा प्रकोप हो गया है कि चीजें सब फाइलों में सिमट के रह जाती हैं। जी जी। तो थोड़ा सा इसका असर है कि वो जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, वहाँ जनजागरण नहीं हो पा रहा है। जी जी। ये सब सारी चीजें नहीं होती हैं, और इसलिए हमारे आदिवासी जो थोड़ा सा इंटीरियर के हैं, आप देखिए बड़े क्रूअल टाइप के हैं वो, और उनकी क्रूरता खत्म नहीं होती है, और ये कहीं ना कहीं क्रूरता का ही उनके परिणाम है, जो छोटी छोटी बातों में ये सब कह के आए दिन हमारे यहाँ खबर चलती है कि कुल्हाड़ी से मार डाला और काट डाला। जी जी जी। ये है। श्रद्धेय रचना तिवारी जी, आपने पूरे देश के कई हिस्सों में कविता पाठ, विविध साहित्यिक गतिविधियों आज के पुनीत कार्यों के लिए आती जाती रही। नारी के संदर्भ में सोनभद्र और देश के अन्य क्षेत्रों में किस प्रकार का अंतर पाती है? हाँ, ये तो है थोड़ा सा कि क्योंकि हालांकि एक बात, मैं तमिलनाडु में भी रही हूँ जी। लेकिन यहाँ में और जगह में अंतर ये पाते हैं कि और जगह भी इसी तरह से कस्बाई ग्रामीण हालत सब जगह एक है, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, जहाँ शिक्षा नहीं है, हालत एक ही है। लेकिन एक चीज हम जरूर अंतर पाते हैं, चाहे हम महाराष्ट्र गए, चाहे तमिलनाडु गए, कहीं भी गए, कि जो औरतें पढ़ी नहीं हैं लेकिन वो सिस्टम को समझती हैं, वो तौर तरीकों को समझती हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा इस चीज का अभाव है कि जो औरत गांव में है वो नहीं समझती है चीजों को, कि कौन सा हमारे यहाँ विकास हो रहा है या हमें किस तरह से रहना चाहिए। हम ट्रेन पे चढ़ेंगे तो हमारा क्या तरीका है, हम बस पे चढ़ेंगे तो मेरा क्या तरीका है, हम ऑटो पे बैठेंगे तो हमारा क्या तरीका है। लेकिन और जगहों की औरतों को हम देखते हैं, वो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन वो सब देखने में और एक संस्कारवान, एक साफ सुथरे ड्रेस में आपको मिलेंगी, और सिस्टम को समझती रहती हैं वो थोड़ा थोड़ा, और उस हिसाब से वो चलती हैं। आप उनको देख के नहीं कह सकते कि वो शिक्षित नहीं है। आप हमें सार संक्षेप में बता दें कि नारी पूजनीय थी, पूजनीय है और पूजनीय रहेगी। इस भाव को सोनभद्र की माटी में कैसे पल्लवित, पुष्पित, सुगंधित किया जाए? नहीं, ये तो हम बताए आपको ना कि इसके लिए कोई हम लोगों के द्वारा या शासन प्रशासन के द्वारा या बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा एक कोई ऐसा अभियान चलाना चाहिए कि नारी को अपनी अस्मिता का भान कराना चाहिए कि तुम कहीं कमजोर नहीं हो, तुम ताकतवर हो और तुम्हारे पास तमाम संभावनाएं हैं, है ना। और देखिए, सृष्टि के पूरे आधार का नाम है नारी। जी जी। आप मान लीजिए कि समस्त प्रकृति जो है वो नारी ही है। जी 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 जी। तो आप नारी में एक बहुत बड़ा सौंदर्य समाया हुआ है, जो हर क्षेत्र का सौंदर्य, दुख का भी अपना एक सौंदर्य होता है, सुख का भी अपना एक सौंदर्य होता है, राजनीति का भी अपना एक सौंदर्य होता है। तो हर चीज, मतलब आप देखेंगे कि आदिकाल से, पुरा काल से, सनातन काल से, हर समय में अपनी अपनी तरह से नारी अपने व्यक्तित्व को जीती आई है। ऐसा नहीं है, कभी वो दबी कुचली नहीं रही, एक सबको दबा कुचला रहा। तो नारी ने जब अपने खुद को जागृत किया है अपने ढंग से, जी जी, तो ये चीज यहाँ की सोनभद्र की महिलाओं में उस हिसाब से, चाहे आदिवासी महिलाएं हैं तो उनको कहाँ पे अपने को मजबूत करना है, कैसे जागृत करना है, क्या समझने की उनको जरूरत है ना। इस तरह से हमको जो स्तर हो महिलाओं का, उस स्तर से उनके योग्य बातों को समझाना पड़ेगा, उनको जागृत करना पड़ेगा, उनको तमाम कथाओं को सुनाना पड़ेगा, पुरानी चीजों को बताना पड़ेगा, अपने साथ घटी घटनाओं को बताना पड़ेगा, तब जाके उनके अंदर एक ऊर्जा पैदा होगी और उनको अपने अस्तित्व का एहसास होगा, अपना भान होगा। जी जी जी। कवित्री श्रद्धेय रचना तिवारी जी, आपने मुझसे बात की, इसके लिए साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी आपका।